हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके ट्यूटर भारती शर्मा। आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो ये क्या है, अ सीक्वेंस A1, A2, A3 अप टू AN इज सेड टू बी एन अर्थमेटिक सीक्वेंस और AP। ठीक है, आपके पास एक सीक्वेंस होगा जिसमें आपके पास कुछ नंबर्स होंगे, कुछ वैल्यूज होंगी जिनको हम यहाँ पे जनरली डिनोट कर रहे हैं A1, A2, A3 अप टू AN। यहाँ पे n कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी कि nth नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हो सकती है। तो इसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। कब? जब इसमें इफ द सक्सीडिंग टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ फिक्स्ड नंबर। दैट मीन्स आपका जो A1 है और A2 है, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल्स टू A2 एंड A3 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो। ठीक है, अगर ये बराबर डिफरेंसेस में आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं तो दैट मीन्स ये आपका सीक्वेंस जो है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, इसमें जो फिक्स नंबर का डिफरेंस जो आता है, कॉमन डिफरेंस, ये सब में कॉमन रहेगा, तो ये कॉमन डिफरेंस होता है, इसको हम डिनोट करते हैं D से। ओके, अब हम निकालते हैं nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ एन AP। आपके पास जो भी AP है उसके लिए कोई एक जनरल फॉर्मूला हम यहाँ बता रहे हैं जिसकी हेल्प से आप कोई भी nth टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, एनी नंबर ऑफ टर्म, 10th, 12th, 15th, आपको कोई भी नंबर ऑफ टर्म निकालना है इस AP का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, सीक्वेंस का, तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ ले सकते हैं, जैसे लेट A1, A2 अप टू AN हमारे पास एक AP है जिसमें फर्स्ट टर्म हमारा है A1। ओके, और उस फर्स्ट टर्म A1 की जो वैल्यू है वहां पर हमने ली है A। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस यहाँ पर A2 एंड A1 के बीच का जो डिफरेंस है वो है D, दैट इज कॉमन डिफरेंस। ओके, तो nth टर्म जो हमारी निकलेगी, nth टर्म की वैल्यू क्या होगी वो हम इस जनरल फॉर्मूला से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला क्या है, AN इक्वल्स टू A प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू ब्रैकेट क्लोज करके D। ओके, तो ये जनरल फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम इस सीक्वेंस का कोई भी nth टर्म कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। आपके पास जो भी AP होगा उसके जो n नंबर ऑफ टर्म्स है, कोई भी n नंबर ऑफ टर्म्स, 3 टर्म्स हो गए, 4, 5, 7, 10, 15, 20, कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनका आपको सम निकालना है। तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला आप यूज करेंगे और इसकी हेल्प से आप यहाँ पे जो सम है टर्म्स का निकालेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला आपका है SN, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2A, A यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, प्लस n-1 इंटू D यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है। ओके, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में A प्लस AN। ओके, आपके पास ये दो फॉर्मूले हैं, जनरल फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे जिसकी हेल्प से हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब हमारे पास इफ देयर आर ओनली n टर्म्स देन AN अगर हमारे पास n टर्म्स ही है सिर्फ, तो जो AN होता है वो लास्ट टर्म होता है जिसको हम स्मॉल l से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यही जो सम का फॉर्मूला है इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं SN इक्वल्स टू n/2 A प्लस L। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म की वैल्यू अगर हमारे पास है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को हम पुट करेंगे और कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो निकालेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने पर सम निकल जाएगा टोटल सीक्वेंस का, जो हमें n टर्म्स AP की चाहिए उनका सम हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब मैं इस पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस बताना चाहूँगी जिससे कि हम ये कैलकुलेट करेंगे ये फॉर्मूलाज यूज करके। ओके, ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर विच वैल्यू ऑफ k will k plus 9, 2k minus 1 and 2k plus 1 are the consecutive terms of an AP। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें दिया है कि आपके पास एक सीक्वेंस है, AP है, उसके कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है, पहला टर्म k plus 9, सेकेंड टर्म 2k minus 1,
थर्ड टर्म 2k+1। ठीक है, तो आपके पास ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है किसी एपी के, आपको यहाँ k की वैल्यू क्या है ये बताना है। अब मैंने आपको ये बताया था जो एपी सीक्वेंस होता है दैट इज A1 A2 A3 अप टू AN, इसमें जो इनके बीच का डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल्स टू इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपस में इक्वल होता है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म A1 k+9 को ले लें, A2 हम 2k-1 को ले लें एंड A3 2k+7 को ले लें, तो हमारे पास होना चाहिए, ये हम A1 मान लेते हैं, इसको हम A2 ले लेते हैं और इसको A3 लेते हैं, तो A2 - A1 इक्वल्स टू A3 - A2 होना चाहिए। ये हमेशा इक्वल होता है तभी ये एपी सीरीज होती है हमारे पास, सीक्वेंस जो होता है हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी पॉसिबल है। ओके, तो हमने A2 2k-1 को लिया है, हम इसे पुट कर देते हैं, -A1 हमने k+9 को लिया है, इक्वल्स टू में हम पुट कर रहे हैं A3 दैट इज 2k+7 एंड माइनस हम ले रहे हैं A2 2k-1। ओके, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2k-1 -k -9 इक्वल्स टू 2k+7 -2k+1। ओके, ये पूरा हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा k और ये आ रहा है हमारे पास -1 -9 इज -10 इक्वल्स टू 2k से 2k कैंसिल हो गया, 7 + 1 इज 8। दिस implies that k is equals to 8 + 10 that is equals to 18। so k की वैल्यू हो गई है 18। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, फाइंड द फर्स्ट टर्म इन AP if the common difference d equals to -4 and the seventh term A7 is 4। ओके, हमारे पास यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म इन AP हमें निकालना है, कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू -4 दिया हुआ है, A7 इक्वल्स टू हमें 4 दिया हुआ है। ओके, अगर हम जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, मैं जनरल फॉर्मूला लिख रही हूँ आपके पास फॉर AN टर्म के लिए दैट इज इक्वल्स टू A + n-1d। ओके, हमारे पास यहाँ A7 दिया हुआ है, A7 की वैल्यू 4 दी हुई है, दैट मीन्स n इक्वल्स टू यहाँ पे 7 हम ले लेंगे। ठीक है, तो इसको लेते हुए हम A7 इक्वल्स टू A + 7-1 और g की वैल्यू है -4 पुट करेंगे। A7 हमारा 4 था तो इक्वल्स टू A + 7-1 is 6 into -4 then 4 equals to A - 6 4s are 24, तो A इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 28। ओके, तो फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी 28। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं टर्म्स को। तो आपके पास ये फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, ये जनरल फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला आपको याद करना है एन टर्म के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। ओके, अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके हिसाब से। यहाँ पर बोला गया फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड। एंड का मतलब यहाँ से आपको बैकवर्ड से देखना है, बैकवर्ड से जो 9th टर्म आएगा टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म लिखा है, यानी कि बैकवर्ड से 185 से स्टार्ट करते हुए 5 की तरफ हम अगर जा रहे हैं, यानी कि राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो उसमें 9th टर्म कौन सी है हमें वो कैलकुलेट करनी है। ओके, तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, सॉल्यूशन है आपके पास, यहाँ पर हमारे पास हमें 9th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है। ठीक है, तो हमारा जो A है दैट इज इक्वल्स टू 5, D इक्वल्स टू हमारे पास है 9 - 5 इज 4। ओके, D हमारे पास 4 आ रहा है एंड लास्ट टर्म ये है 185। ठीक है, तो हमें बैकवर्ड से जब भी पूछा जाता है तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आपका जो जनरल फॉर्मूला है, आपका जनरल फॉर्मूला था AN इक्वल्स टू A + n-1d। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि ये बैकवर्ड से पूछा जाए, ये हमारा हमेशा फॉरवर्ड के लिए रहेगा। ओके, बैकवर्ड के लिए जब होगा तो यहाँ पर A की जगह पे आ जाएगा L, यानी कि लास्ट टर्म n-1d। ओके, दिस विल बी फॉर बैकवर्ड। ओके, तो इसमें हमें सिंपल क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग AN
ठीक है, इक्वल्स टू हमें लेना है एल, लास्ट वैल्यू हमारी है 185 माइनस एन माइनस 1, ओके, एन हमारा हो जाएगा 9, एन यहाँ पे हमारा 9 है बिकॉज 9th टर्म पूछा है, 9th टर्म फ्रॉम द एंड, ओके। तो एन यहाँ पे 9 हो गया माइनस 1, डी हमारा यहाँ पर आ रहा है 4, ओके। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने पर ये आ जाएगा हमारा 185 माइनस 9 माइनस 1 इज 8, 8 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 185, 8 4 ज़ा 32 दैट इज इक्वल्स टू 153, ओके। तो जो हमारे पास ए एन, ठीक है, ए एन इज 9th टर्म फ्रॉम द बैक साइड, ठीक है, ए एन इक्वल्स टू 153, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो आपको फॉरवर्ड में जब होगा तो फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1d, एंड जब बैकवर्ड से पूछा जाएगा फ्रॉम एंड टूवर्ड्स फर्स्ट टर्म तो एल लास्ट टर्म होता है, एल माइनस एन माइनस 1d, ओके। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बहुत ही सिंपल है। इसमें हमें दे रखा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, ओके, दैट मीन्स 17th टर्म जो भी एपी का है वो एक्सीड कर रहा है 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे A17 माइनस A10 इक्वल्स टू 7 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके। अब A17 जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो A प्लस 17 माइनस 1 D माइनस A प्लस 10 माइनस 1 D इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब हम ब्रैकेट खोल देंगे, 17 माइनस 1 इज 16D माइनस A माइनस 10 माइनस 1 इज 9D इक्वल्स टू 7, ए से कैंसिल हो गया एंड 16 माइनस 9 इज आपका 7D इक्वल्स टू 7, ओके। तो D इक्वल्स टू आपका 1 आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल था, आपको सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है इसको आपको पुट करना है, फिर आपने जनरल फार्मूला अप्लाई करते हुए यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। ए और डी दोनों की वैल्यू नहीं है, पर एन की वैल्यू थी, हमने एन की वैल्यूज पुट कर ली, कैलकुलेट किया तो इससे हमारा डी निकल गया, ओके। 2 मार्क का क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत सिंपल होते हैं, इनको बहुत आसानी से किया जा सकता है, जनरल फार्मूलाज आपको याद रखने हैं बस, ओके। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8, ओके। आपको इंटीजर्स बताना है जो 200 और 500 के बीच में है, जो डिविजिबल है 8 से, ओके। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो नंबर्स हैं 200 और 500 के बीच के आपको वो ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप ये निकाल पाएंगे वो नंबर्स ढूंढने हैं जो डिविजिबल हैं 8 से, ओके। तो आप कैसे ढूंढेंगे इन नंबर्स को, इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले आप 200 से स्टार्ट करेंगे, आपको चेक करना है 200 इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट। तो हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, बिटवीन लिखा है, अगर बिटवीन का मतलब है आपका 200 एंड 500 के बीच के नंबर्स, तो 200 एंड 500 इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। 200 से आगे हम देखेंगे 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 208 सबसे पहला नंबर होगा जो 8 से डिविजिबल होगा, ओके। तो सबसे पहले हम एक सीरीज ढूंढेंगे जो कि डिविजिबल होंगे 8 से, नंबर्स डिविजिबल बाय 8, ठीक है, बिटवीन 200 एंड 500, ओके। अगर हम स्टार्ट करते हैं 208 से, सबसे पहले नंबर 200 के आगे 201, 202, 203 ये सब नंबर्स डिविजिबल नहीं होते हैं 8 से, 208 डिविजिबल होगा, ठीक है, ये आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। एक 208 हो गया। अब हमें पता है कि नंबर डिविजिबल बाय 8 हमसे पूछा जा रहा है, तो दैट मीन्स अगर 208
फर्स्ट नंबर है जो डिविजिबल है 200 और 500 के बीच में, तो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो होगा 216, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 8 होगा, तभी जो है ये नंबर्स एक के बाद एक जो आ रहे हैं ये डिविजिबल होंगे 8 से। 216 के बाद आएगा आपका 224, ओके, सो ऑन। आपको अब देखना है 500 से पहले कौन सा नंबर है जो 8 से डिविजिबल है। तो 499, 498, 497, I think 496 will be the number, last number between 200 and 500 which is divisible by 8. Okay, तो ये आपका एक AP फॉर्म कर रहा है, which forms an AP. Okay, अब आपके पास AP तैयार है। अब आपको पूछा गया है कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी इंटीजर्स हैं, ओके, कितने इंटीजर्स हैं जो कि डिविजिबल हैं। तो आपको ढूंढना है n यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग आपको पता चल गई, एंड पता चल गया, लेकिन बीच के कितने नंबर से भी आपको नहीं पता, तो वो काउंट हर एक नंबर को आप 8 से डिवाइड करके तो नहीं देखेंगे, तो सिंपली आपको, या फिर आप सब में 8 प्लस करते जाएं और सारे नंबर्स लिखते जाएं, तो वो भी काउंट करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसका आसान सा तरीका है, हम यूज़ करेंगे an, जनरल फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। ओके, हमें n फाइंड आउट करना है। a हमारे पास 208 है, d हमारे पास है 8। ओके, वैल्यूज पुट करेंगे तो an इक्वल्स टू 208 प्लस n माइनस 1, d इज 8 अगेन। ओके, अब an हमारे पास है, यानी कि an लास्ट टर्म हमारे पास 496 है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 496 माइनस 208 इक्वल्स टू n माइनस 1d, सॉरी n माइनस 1d की जगह पे 8 हम लिख चुके हैं। ओके, उसके बाद हम माइनस करेंगे, 16 माइनस 8 इज 8, 288, n माइनस 1 के बाद 8 आ गया है। n माइनस 1 इक्वल्स टू 288 अपॉन 8, कैंसिल आउट करेंगे तो 8 से कैंसिल होगा, दैट इज 8 3 से 24, 8 6 से 48, तो n इक्वल्स टू 36 प्लस 1, n इक्वल्स टू 37। ओके, तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई भी नंबर्स आपको दिए हुए हैं, पहले AP बनाना है, AP उसके अकॉर्डिंग कि डिविजिबिलिटी के हिसाब से जो पूछा जाए उसके हिसाब से आपको पहले AP बनाना है। AP जब तैयार हो जाए फिर जनरल फार्मूला अप्लाई करते हुए AN आपके पास था, आपने पुट की वैल्यूज एंड n की वैल्यू निकाल ली। तो 37 नंबर्स हैं 200 एंड 500 के बीच में जो कि डिविजिबल हैं बाय 8। ओके, अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन आपका है, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। ये भी सिमिलर उसी टाइप का है जिस तरीके से भी हमने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ हमें देखनी है, आपको वो नंबर्स ढूंढने हैं जो डिविजिबल है बोथ 2 and 5। ओके, 2 और 5 दोनों से ही डिविजिबल होना ज़रूरी है। तो 2 और 5 से डिविजिबल होने के लिए आपको ये नंबर देखना है कि जो 2 से भी और 5 से भी डिविजिबल हो रहे हैं। तो 101 में 101 तो नहीं होता है, 102 में 102 2 से डिविजिबल है लेकिन 5 से नहीं है, बिकॉज वंस प्लेस में 2 आ रहा है जो कि 5 के डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग नहीं आता है। तो 5 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 0 and 5 होना चाहिए एंड में, लेकिन अगर 5 होता है यूनिट प्लेस में तो वो 2 से डिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स 2 और 5 से जो डिविजिबल होंगे वो सिर्फ वही नंबर्स होंगे जिसके यूनिट्स प्लेस में 0 होगा, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर आ जाएगा 110। ओके, सेकेंड नंबर फिर होगा 120। सिमिलरली आपके नंबर्स निकलेंगे, लास्ट नंबर होगा 990, ठीक है। इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं जो 2 से सेपरेटली डिविजिबल है, लेकिन और कुछ 5 से भी सेपरेटली डिविजिबल है, लेकिन दोनों से ही, यहाँ पे दोनों से पूछा है कि दोनों से डिविजिबल होना ज़रूरी है। तो ये आपके पास एक सीरीज आ गई है जो कि नंबर्स की है जो 2 and 5 बोथ दोनों से डिविजिबल है। तो यहाँ पर a इक्वल्स टू 110 हो गया है, d इक्वल्स टू 10 है, an हमारे पास 990 आ चुका है। तो हम लास्ट टर्म क्या है वो निकाल सकते हैं, जनरल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an हमारे पास 990 हो गया है,
ए हमारे पास 110 हो गया है, n-1, डी हमारे पास 10 है, तो ये माइनस करेंगे, 990 - 110, n-1 10, ये हो जाएगा 880 अपॉन 10 इक्वल्स टू n-1, कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास हो गया 88 प्लस 1 इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 89। ओके, तो यहाँ पे सोल्यूशन आ गया 89। तो यहाँ क्या होंगे 89 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। ओके, तो इस तरीके से हमें ध्यान देना है। जब सिंगल नंबर पूछा तो हमें कैसे कहना है, और यहाँ पे डबल नंबर थे, दोनों से ही डिविजिबल होना जरूरी था, तो हमें ध्यान से नंबर्स को ढूंढना होगा। सीरीज पहले तैयार, सीक्वेंस आपको तैयार करना पड़ेगा पहले। ओके, अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 17, 12, 7, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, हमें ये चेक करना है क्या ये इस AP सीरीज में एक AP सीक्वेंस का कोई टर्म है या नहीं। ओके, तो इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि A क्या है, A इक्वल्स टू 17 है, डिफरेंस आपका आ रहा है 12 - 17 दैट इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, अब मान लेते हैं हम अपनी तरफ से लेट इफ पॉसिबल, क्योंकि हमें तो ये पता नहीं है कि ये -150 सीक्वेंस का टर्म है या नहीं, तो हम मान लेते हैं कि इफ पॉसिबल किसी n वैल्यू के लिए फॉर n, ठीक है, an इक्वल्स टू -150। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम an फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जनरल फॉर्मूला a + n-1 d, an हमारे पास 150 दिया हुआ है, a हमारा 17 है, n-1 हमें नहीं पता, n हमें नहीं पता, n हमें निकालना है, d हमारा है -5। ओके, अब इसे कैलकुलेट करते हैं, तो -150 - 17 इक्वल्स टू n-1 इंटू -5, ये हो जाएगा हमारा -167 इक्वल्स टू n-1 -5, तो n-1 इक्वल्स टू -167 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड इट विल बी इक्वल्स टू डेसिमल में आएगा, ये इसको इसे ले लेंगे, n इक्वल्स टू 167 अपॉन 5 प्लस 1, n इक्वल्स टू 167 प्लस 5 अपॉन 5 दैट इज इक्वल्स टू 172 अपॉन 5 which will comes approximately n equals to 34.4। ओके, तो ये 34.4 आ रहा है। तो अब क्योंकि n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर नहीं आ रही है, डेसिमल में आ रहा है। ठीक है, सिंस n is not a natural number, sorry, 34.4 is not a natural number। okay, so -150 is not a term of AP, given AP। okay, जो हमें AP दिया हुआ था, तो उस AP का वो टर्म नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू जो आ रही है वो नेचुरल नंबर नहीं आ रही है। तो आपको ये ध्यान देना है, कोई भी टर्म में n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर नहीं आ रही, दैट मीन्स वो टर्म आपके सीक्वेंस का पार्ट नहीं होगा। ओके, अच्छा, आगे के ये हैं कुछ सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, इनका सम निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये 2-3 फॉर्मूले हैं जनरल, ये आपको थोड़े से आने चाहिए, तो मैं ये बताना चाह रही थी। तो अभी तक हमने जो है 7 क्वेश्चंस करे हैं AP पर। ठीक है, और फिर अब हम ये कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है n प्लस 1/2, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स होता है n प्लस 1, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स होता है n², एंड A B C आपके पास 3 टर्म्स हैं सीक्वेंस की। ठीक है, AP की, तो इसमें B इक्वल्स टू होता है A प्लस B/2, जो आपने पहले भी किया हुआ, दैट इज अर्थमेटिक मीन। ओके, तो ये आपके
तो जनरल फॉर्मूला है जो बीच में क्वेश्चंस में कहीं कहीं पर यूज़ होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आप लोग तैयारी करते रहिए। मैं आपके लिए और भी क्वेश्चंस लाऊंगी अगले वीडियो में। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस में मैं ऐसे ही आगे के चैप्टर्स कवर करूंगी। ठीक है, तो आप लोगों को अगर मेरे वीडियोस, मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।